जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना लेकर आया हूं एसएससी एमटीएस जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। ये जीके जीएस प्रैक्टिस सेट आपका एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, सीटीएसएल, जेएसएससी, जेपीएससी, बीएसएससी, बीपीएससी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला सवाल है, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? आपका ऑप्शन है अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, गोवा, पुडुचेरी। तो कहाँ पाया जाता है? तो देखिए, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार में मात्र एक बेरन द्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेरन द्वीप में स्थित है। बेरन द्वीप में याद रखिएगा। और सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं? तो सक्रिय ज्वालामुखी उसे कहते हैं जिससे लावा, धुआं, धूल कण विस्फोट के साथ हमेशा निकलती रहती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल ये रहा कि लगभग 1900 वर्ष पहले कागज का आविष्कार निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? 1900 वर्ष पहले कागज का आविष्कार निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? आपका ऑप्शन है चीन, नेपाल, जापान, भारत। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, चीन। लगभग 1900 वर्ष पहले कागज का आविष्कार चीन देश में किया गया था। चीन निवासी केलुन, ठीक है, चीन निवासी केलुन ने इसका आविष्कार किया और चीन ही सबसे पहले कागज का इस्तेमाल किया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था, जो निम्न से बनी थी। किससे बनी थी? आपका ऑप्शन है अमूल्य सोना, चांदी, कांस्य, सस्ती धातु। तो देखिए, मोहम्मद तुगलक, ठीक है, मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए जो टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया, जो सस्ती धातु की बनी थी। किससे बनी थी? सस्ती धातु की। अगला, सूचना का अधिकार कानून का एक अच्छा उदाहरण है और इसके कार्य करने की अधिक संभावना है, क्योंकि देखिए, सूचना का अधिकार कानून का एक अच्छा उदाहरण है और इसके कार्य करने की अधिक संभावना है, क्योंकि यह लोकतंत्र के शत्रु के रूप में कार्य करता है। यह लोगों को यह पता लगाने का अधिकार देता है कि सरकार में क्या हो रहा है। यह धोखाधड़ी पर जुर्माने को कम करता है। यह भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करने वाले कानूनों की आपूर्ति करता है। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ये रहा छोटा। क्या हो जाएगा? देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। यह लोगों को यह पता लगाने का अधिकार देता है कि सरकार में क्या हो रहा है। चलिए एक क्वेश्चन आ सकता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में बना। कानून का एक अच्छा उदाहरण है और इसके कार्य करने की अधिक संभावना है, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसे इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया था? मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 2020 में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है कगिसो रबाडा, जसप्रीत बुमराह, जोफ्रा आर्चर, केएल राहुल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा आर्चर। इंडियन प्रीमियर लीग 2020, जिसे आईपीएल 13 के रूप में भी जाना जाता है, जोफ्रा आर्चर को इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया था, याद रखिएगा। और जोफ्रा आर्चर वेस्ट इंडीज की खिलाड़ी है जो आईपीएल में राजस्थान रॉयल की ओर से खेलते हैं। अक्टूबर 2020 में किस राज्य में महिलाओं के लिए विशेष जागरूकता अभियान मिशन शक्ति का शुभारंभ किया गया 2020 में? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और ये 17 अक्टूबर 2020 को मिशन शक्ति योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, आपका ऑप्शन है पिंजौर, आगरा, रामपुर, पुष्कर। कहाँ है? तो ये जो गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र
ये हरियाणा राज्य के पिंजौर में स्थित है। कहाँ पे? हरियाणा राज्य के पिंजौर में, यानी हरियाणा राज्य में है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, सरयू नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सरयू नदी, आप जानते हैं सरयू नदी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड, याद रखिए उत्तराखंड। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर श्रीलंका में स्थित है? कौन सा ऐसा मंदिर है जो श्रीलंका में है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मुनीश्वरम मंदिर। मुनीश्वरम मंदिर क्या हो जाएगा? मुनीश्वरम मंदिर। अगला सवाल है, किस निजी बैंक ने 26 नवंबर 2020 को व्यापारियों के लिए SMS पे नामक एक दूरस्थ भुगतान शुरू किया? ICC बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक या फिर अर्श बैंक, क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अर्श बैंक, जो कि निजी बैंक है। इसने 26 नवंबर 2020 को 26 नवंबर 2020 याद रखिएगा 26 नवंबर 2020 को व्यापारियों के लिए SMS पे नामक एक दूरस्थ भुगतान सेवा शुरू की थी। चलिए, पहली बंगाली महिला लेखिका आशापूर्णा देवी ने किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता? तो पहली बंगाली महिला लेखिका आशापूर्णा देवी ने वर्ष 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता और उन्हें उनकी रचना प्रथम प्रतिश्रुति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। जाट शासक डैश के नेतृत्व में वल्लभ भगत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया। तो राजस्थान के भरतपुर के हिंदू जाट शासक सूरजमल के नेतृत्व में वल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया। वल्लभगढ़ याद रखिए किसके नेतृत्व में? तो सूरजमल के नेतृत्व में। ठीक है, अगला, अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय करते समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? हाँ, चलिए ध्यान दीजिए कि द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध, ठीक है, 1848-49 में हुआ था तथा पंजाब का विलय करते समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी, याद रखिएगा। अगला, सेला नृत्य शैली डैश राज्य से संबंधित है? किससे है? तो सेला नृत्य शैली जो है ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। छत्तीसगढ़ राज्य से। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह कृषि जीवन से संबंधित नृत्य है और इस नृत्य में केवल पुरुष नर्तक ही भाग लेते हैं। अगला सवाल, 29वां व्यास सम्मान निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया? 29वां व्यास सम्मान निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया? ध्यान दीजिए, 29वां व्यास सम्मान जो दिया गया, ठीक है, ये हिंदी की प्रख्यात साहित्यकार नासिरा शर्मा को प्रदान किया गया। नासिरा शर्मा को। और ये के बिरला फाउंडेशन की ओर से मिला था, याद रखिए। और यह सम्मान उन्हें कागज की नाव के लिए प्रदान किया गया। कागज की नाव एक हिंदी साहित्य में निबंध है, उसके लिए। चलिए अगला सवाल, पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है? क्या स्रावित होता है पीनियल ग्रंथि से? तो देखिए, पीनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन नामक मुख्य रूप से, ठीक है, रात में पीनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो स्रावित होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2020 में किस बैंक के स्थगन का प्रस्ताव रखा था? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने नवंबर 2020 में लक्ष्मी विलास बैंक के स्थगन का प्रस्ताव रखा था। लक्ष्मी विलास बैंक, ठीक है, क्योंकि स्थगन हटाने पर 27 नवंबर 2020 को, याद रखिएगा, जब स्थगन हटा 27 नवंबर 2020 को विलय DBS बैंक की भारतीय सहायिका कंपनी में कर दिया गया, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल बता रहे हैं। चलिए अगला सवाल है, रियो ओलंपिक 2016 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट तैराक गोरिका सिंह निम्न में से किस देश से संबंध रखती है? तो गोरिका सिंह, ठीक है, ये किस देश से संबंध रखती है, ये पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए, रियो ओलंपिक 2016 में जो भाग ली थी, ठीक है, लेने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट तैराक गोरिका सिंह नेपाल देश से संबंधित रखती है। नेपाल से, याद रखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक, अजैविक घटक ऐसे घटक हैं जिनमें जीवन नहीं होता है, किंतु यह जैविक घटकों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अतः परिभाषा से स्पष्ट है कि जीवित जीव अजैविक घटक नहीं हो सकता, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? जीवित जीव। अगला है कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 की अंतिम पदक तालिका में भारत का स्थान क्या था? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 की अंतिम पदक तालिका में भारत का जो स्थान था वो क्या था, ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा, तीसरा स्थान। ठीक है, 15 अप्रैल 2018 के मध्य यह आयोजित हुआ था, 4 से लेकर 15 अप्रैल के बीच, और जिसमें भारत का स्थान 26 स्वर्ण, 20 रजत, 20 कांस्य का इसको जो है पदक मिला था। ठीक है, चलिए 20 नंबर सवाल है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 की अंतिम पदक तालिका में भारत का स्थान क्या था? कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 की अंतिम पदक तालिका में भारत का स्थान क्या था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये तो मैंने बता दिया, सॉरी तीसरा स्थान था, ये मैंने बता दिया। अगला सवाल है, वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें निम्न का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली जो फसलें होती है वो किसका उदाहरण होता है? तो उसका उदाहरण जो है वो हो जाएगा अंतरा फसल का। अंतरा फसल का, अंतरा फसल जब दो या उससे अधिक फसल एक ही खेत में वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाती है तो फसल नष्ट होने का खतरा कम होता है और ये फसल अलग अलग पोषक तत्व उपयोग में लाते हैं जिससे उत्पादन बढ़ता है। अगला है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप में गैर न्यायसंगत है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। चलिए, सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2020 के अनुसार निम्न में से किसको केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में सबसे अच्छा शासित केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। अगला है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक है? तो 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है, भारत। केलकर समिति 2015 डैश से संबंधित है? तो केलकर समिति 2015 अवसंरचनात्मक विकास के पीपीपी मॉडल से संबंधित है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।